सत्संग और कथा में इतना सही सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि दोनों को अलग कहा है, इसका मतलब कोई सूक्ष्म अंतर तो होगा। संत को अपनी निजी साधना में जिस वस्तु का अनुभव हुआ है उसका आस्वादन सत्संग का स्वरूप है। सत्संग का स्वरूप है, उसका अनुभव कैसा आया है, किस प्रकार भगवान ने उसे साधना में किस निज विषय का अनुभव प्रदान किया, उसका अनुभव क्या है, इस पथ पर चलकर उसका अपना अनुभव क्या है। जिसको कबीर कहते हैं, मैं बोलूं आंखन की देखी, उसका अपना अनुभव क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पर सत्संग का सबसे पहला नियम यह है कि तुम वहां परीक्षा से नहीं जाना, श्रद्धा से जाना। महाराज, कोई संत है या नहीं है ये उसकी समस्या है। तुम्हारी दृष्टि में अगर संतत्व के प्रति सम्मान है तो वो खो जाएगा, तुम पा जाओगे। परीक्षा में क्यों पढ़ते हो? अगर यही देखा गया होता तो जानकी जी बाहर आकर रावण को फल नहीं देती। महाराज, सब जानते हुए भी जानकी जी भिक्षा देने आई। इस बात का निरूपण समझिएगा, दोनों ही साधु के रूप में आए। जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिले तो भी साधु के रूप में मिले, और जब रावण सीता जी से पहली बार मिला तो भी साधु के रूप में मिला। दोनों ने सम्मान किया, साधुत्व का सम्मान किया। सीता जी ने बाहर जाके सम्मान किया। संत के संग में श्रद्धा के स्वरूप से जाया जाए। सत्संग जीवन में जिज्ञासा प्रदान करता है। यूं समझ लो, संत के बारे में जानना सत्संग है और भगवंत के बारे में जानना कथा है। ऐसा कहने में मुझे ज्यादा आसानी हो रही है। संत, तभी तो भगवान ने कहा दूसरी रति मम शब्द का प्रयोग किया। मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग कर संत के विषय में जानना सत्संग है। संत के अनुभव को जानना सत्संग है, और गोविंद के अनुभव को जानना, गोविंद के कृत्य को जानना कथा का स्वरूप है। कथा और सत्संग का यही भेद है। जीवन में दोनों ही अनिवार्य हैं। पहले संतों को जानिए, फिर भगवंत को जानिए। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुम कथाओं में बैठना शुरू करो, गुरु अपने आप मिल जाएगा। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों एक ही सीढ़ी के क्रम हैं। एक के साथ दूसरी वस्तु फलदायी के रूप में प्रकट होती है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण को साथ लेकर चले। कीर्तन, श्रवण और स्मरण को साथ लेकर चले। स्मरण, कीर्तन और श्रवण को साथ लेकर चले तो परिपक्वता को प्राप्त होंगे। जिस श्रवण में कीर्तन और स्मरण नहीं है वो श्रवण मनोरंजन रह जाएगा। जिस कीर्तन में श्रवण और स्मरण नहीं है वो कीर्तन मनोरंजन रह जाएगा। फिर वहां कीर्तन की प्रधानता नहीं रहेगी, सुर ताल की प्रधानता रहेगी, शब्द और मनोरंजन की ऊट पटांग गाएंगे। तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बताओ, ठाकुर जी भी पूछ रहे मैंने कब पकड़ाई तुझे अपनी डोरी, बता तो सही भाई, फालतू में हल्ला कर रहा है हमारा।
भजनों के तो ऐसे हाथ पांव टूटे हैं, कई जगह तो बड़ी दुर्दशा लगती है, ऐसे ऊट पटांग। पता चल जाता है इसके जीवन में श्रवण की कमी है, श्रवण की कमी। सुदामा को लेकर एक भजन बना दिया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। भजन सुनते ही पता चल जाता है गाने और लिखने वाले के जीवन में सुदामा चरित्र के श्रवण की कमी है महाराज। अगर भागवत के आधार पर सुना होता तो शब्द कुछ और होते, सुना होता। कईयों ने राम जी भी नहीं छोड़े, खैर उसकी अपना अनुभव है। श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीनों संग चलते हैं। श्रवण से कीर्तन मिलता है, कीर्तन से स्मरण की प्राप्ति होती है। कीर्तन केवल गाना और सुनना ही नहीं है। सच कहा जाए, जिस दिन व्यक्ति अपनी कीर्ति और तन से ऊपर उठ गया, उस दिन उसके जीवन में कीर्तन घटता है। जो यश में और अपने स्वरूप में फंसा है, वो कीर्तन के रस का आस्वादन नहीं कर सकता। जो न यश से बंधा है और न तन से बंधा है, उसके हर शब्द में कीर्तन का उदय होता है। ये तीनों शब्द भारी हैं, बड़े हैं, समय कम है, आज भी कुछ मैं कह सका। ऐसे ही खेल करना